डीजल महंगा कर दिया, 47% बिजली महंगी कर दी, 45% गैस महंगी कर दी। ये बड़े तजर्बेकार हैं। हाँ, ये बड़े तजर्बेकार हैं। रमज़ान शुगर मिल के 4 गवाह थे, वादा माफ हुआ, सारे के सारे मर गए हैं। सारे के सारे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। सुपर टैक्स की बात कर रहे हैं जो कि 10% सुपर टैक्स इंडस्ट्रीज पर आयद किया गया। ये मिनी बजट की सूरत में आवाम पर टैक्सेस का बोझ लादा जा रहा है और जब ये इंडस्ट्रीज से जो टैक्स लगेगा ज़ाहिर से खुमियाजा भुगतना पड़ेगा एक आम आदमी को। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब, ये नई मुश्किलात जो आवाम के लिए अब की गई हैं मिनी बजट की सूरत में, और कहा यह जा रहा है कि जी आप लोगों की वजह से सारा कुछ किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने IMF से मुआहदा किया था, जिसकी सूरत हाल आज बन रही है, क्या कहेंगे? बुनियादी तौर पे नून लीग इस वक्त गोएबल्स की सियासत, मैकावली की सियासत कर रही है, चांकिया की सियासत कर रही है कि इतना झूठ बोलो कि सच का गुमा हो। इन अक्ल के अंधों से और माँ के लाडलों से पूछें कि मुआहदा करके गए हैं तो मुआहदा ले आओ। हाँ। 3 महीने से तुमने ची ची चा चा टी टी टाटा लगाई हुई है कि पिछला मुआहदा था, पिछला मुआहदा था, तो ले आओ मुआहदा सामने। पिछला मुआहदा होता तो फिर हम पिछले 4 महीने से हमने क्यों पेट्रोलियम मसनूआत को स्टैटिक और जामद रखा हुआ था, उनकी कीमतों को 30 जून तक हमने रोक लिया था और सब्सिडी दी हुई थी 450 अरब रुपए की। झूठ बोलते हैं ये। इनसे पूछे, इनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई आज से 2-3 दिन पहले। कैबिनेट की मीटिंग की जो कवरेज चलाई इन्होंने सरकारी तौर पे, उस कवरेज के अंदर ये था कि IMF के साथ इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जो बढ़ाना है उसका IMF के मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इनके अपने अल्फाज हैं, इनकी अपनी ब्रीफिंग है, इनकी अपनी कवरेज है। झूठ बोलते हैं ये। हमने तो एक बड़ा बेहतरीन किस्म की इकोनॉमी इनको दे के गए थे जिसके फैक्ट एंड फिगर्स इन्होंने अपने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर पेश किए हुए हैं, इनके अपने। और दूसरा ये जो बजट है, ये तो तीसरा बजट है पिछले 1 महीने में, और ये वाला तो वो बजट ही नहीं है जो कल इन्होंने पास किया या कब करना है कि जो इन्होंने पेश किया था। आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल ये कहा कि ये अंडर 19 नहीं, यानी कि PTI की जो टीम थी अंडर 19 भी नहीं, अंडर 12 टीम थी, और ये इतने नाअहल थे, खुद IMF ने ये बात की है। हाँ, ये बड़े तजर्बेकार हैं। इन्होंने जनाब 85 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, 115 रुपये डीजल महंगा कर दिया, 47% बिजली महंगी कर दी, 45% गैस महंगी कर दी। ये बड़े तजर्बेकार हैं। हाँ, ये बड़े तजर्बेकार हैं। रमज़ान शुगर मिल के 4 गवाह थे, वादा माफ हुआ, सारे के सारे मर गए हैं। सारे के सारे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। सब के सब दिल का दौरा पड़ने से ये बड़े तजर्बेकार हैं। एंटी करप्शन का जनाब ADCR था जो राना सनाउल्लाह के केसेस को फैसलाबाद देखता था, उसने खुदकशी कर ली। ये बड़े तजर्बाकार है। डॉक्टर रिजवान से लेके जो इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उनको दिल के दौरे पड़ रहे हैं, तो इस दुनिया से जा रहे हैं। ये बड़े तजर्बेकार हैं। इन्होंने अपने सारे केस सीधे बदले कर लिए। ये बड़े तजर्बेकार हैं। इन्होंने अपना NRO 2 ले लिया, सारे के सारे 1200 अरब रुपए के 117 मुकदमात, सब के सब नल एंड वाइट। ये बड़े तजर्बेकार हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लेवल पिछले 3 महीनों में 30% कम हो गई। ये बड़े तजर्बेकार हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस पिछले 3 महीनों में 30% से ज़्यादा कम हो गई। ये बड़े तजर्बेकार हैं पाकिस्तान के अंदर टैक्स रेवेन्यू जो हम 6200 अरब तक लेके गए थे, वो इन्होंने माहाना बुनियादों पे 30% से ज़्यादा कम होना शुरू हो गई है। ये बड़े तजर्बेकार हैं। ये बड़े तजर्बेकार हैं। पाकिस्तान की आवाम की चीखें निकल गई। ये बड़े तजर्बेकार हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 12 लाख की आमदन से कम वालों पे 6 लाख तक की आमदन तक इन्होंने टैक्स लगा दिया। 50,000 रुपए का जो सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट, स्टीनोटाइपिस्ट जो तनख्वाह ले रहे थे उनके ऊपर भी टैक्स लग गए और चीखें निकाल के रख दी इन्होंने सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन और सैलरी पेशा लोगों पे। ये बड़े तजर्बेकार है जनाब। इनको 21 तोपों की सलामी। अच्छा चौहान साहब, क्योंकि आप मौजूद हैं तो ज़रा पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। ज़िमनी इलेक्शंस होने वाले हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया कि मैनेज की जा रही है, नून लीग की जानिब से सीटों को मैनेज किया जा रहा है ताकि हमारी सीटों को कम किया जा सके। एक तो ये क्या सूरत हाल है, आप लोगों की ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से तैयारियाँ कैसी हैं, और जो इलेक्शंस होंगे और उसके जो रिजल्ट आएंगे फिर वो लोग आप मानेंगे? 15 दिन से कम 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि पंजाब के अंदर जो 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 20 सीटों पे, उस पर नून लीग पाकिस्तान के और सूबे के हर अदारे को इस्तेमाल करके भरपूर किस्म की प्री पोल रिगिंग कर रही है। बदमाशी, धौंस, धांधली, गुंडागर्दी, हर किस्म का नेगेटिव टूल
इस वक्त नून लीग और हमजा शहबाज की गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत वो इस वक्त अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वजह यह है कि इनके ज़िंदगी मौत का मसला है। इन्हें पता है कि अगर इनमें से इन्होंने कम अज़ कम 10 सीटें ना जीती तो इनकी हुकूमत जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। तो उसको इस्तेमाल करते हुए ये पंजाब के वफाक के हर अदारे को लेकर उन्होंने, मेरी जो रिपोर्ट है कि इन्होंने एक फार्मूला बनाया है कि 14 जो है वो सीटें नून लीग को जितवाएंगे और 6 सीटें जो है वो PTI को। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त पंजाब के अंदर 80% से अबव आवाम जो है वो इमरान खान साहब और PTI के साथ इंटैक्ट है। और नून लीग का कोई ग्रास रूट लेवल पे ना कोई इज्जत है, ना कोई एहतराम है, ना कोई वक़ार है, ना कोई डिग्निटी है, ना कोई हैसियत है, ना कोई अहमियत है। और ख़ुसूसन पिछले 2 महीनों में जो महंगाई और लोड शेडिंग का तूफ़ान बदतमीज़ी इन्होंने नाजिल किया है आवाम के ऊपर, और आवाम की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद और अजीरन हुई हैं, उसके बाद तो कोई नून लीग का और आले शरीफ का नाम सुनने का रवादार नहीं है। तो ये किस तरीके से 14 सीटें जीतने की जनाब प्लानिंग कर रहे हैं? ये प्लानिंग यही है। इन्होंने जनाब महकमा तालीम, महकमा ज़राअत, महकमा सनत, महकमा तजारत, इलेक्शन कमीशन, अब छोटी सी बात आपके सामने रखूं कि खुशाब के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर हमारी अच्छा, एक चीज़ और है, आखिरी बस मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आपने अभी पिछले दिनों ये बयान दिया कि अफगानिस्तान से मनसूबाबंदी की जा रही है, खान साहब की जान को ख़तरा है। राना सना कहते हैं कि अगर आपके पास कोई मालूमात है इंटेलिजेंस इदारों को दीजिए। वो तो नहीं मानते कि इस तरह की कोई बात है या खान साहब की जान को कोई ख़तरा है। देखें, इमरान खान साहब ने आज से 2 महीने पहले एक जलसे में ये कहा था कि उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश हो रही है, और उस साजिश के जो जो किरदार हैं वो उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है। उस वीडियो के अंदर उन्होंने तमाम उन एक्टर, करैक्टर और फैक्टर, अच्छा, जो जो इस साजिश के अंदर खान साहब को रास्ते से हटाने की साजिश में जो लोग शामिल हैं, हाँ, उनको पॉइंट आउट कर दिया है। अच्छा, और आपके सामने है जो पर्सनालिटी, जो लीडरशिप भी आलमी ताकतों के मुकाबले में खड़ी होती है, और जो भी जनाब इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे और पाकिस्तान की आवाम की इज़्ज़त और वक़ार के नाम पे जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ रखती है, उसके हवाले से हिस्ट्री शाहिद है कि उसके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।